हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में। हमारा पार्ट 3 है चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2। जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख सकते हैं। और हमारी वीडियो को सबसे पहले अपने पास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहले का पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो ये कथन सत्य होगा। अब ये जानेंगे सत्य क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ये जानेंगे। और यहां पर लिखा हुआ है संख्या रेखा। संख्या रेखा में प्लस की भी संख्या होती है, माइनस की भी संख्या होती है। अब लिखा है प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, तो यह कथन असत्य होगा। अंडर रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। जैसे अंडर रूट अगर लिख दे 5, ये संख्या रेखा में व्यक्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा में वर्गमूल की संख्या नहीं होती है, इसलिए ये कथन असत्य होगा। अब ये देखिए, पहले का तीसरा प्रश्न, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसा कि पहले में बताया गया है कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों वास्तविक संख्याओं में होती है। अतः यहाँ पर यह कथन असत्य होगा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः यह कथन क्या होगा? असत्य। और क्यों होगा? क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या और प्रत्येक परिमेय संख्या दोनों वास्तविक संख्याओं में होती है, और वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, और अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। तो अब ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे लिखा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, जैसे धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया 4। अब इसका वर्गमूल, 4 का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अभी इनका कहना है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, अगर नहीं होता तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि परिमेय संख्या हो। जैसे कि हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल होगा 2 गुणे 2। अब इससे वर्गमूल निकलेगा तो आएगा 2। अब 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह एक परिमेय संख्या होगी। तो आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 3। ये रहा सवाल नंबर 3। दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब निरूपित करने के लिए अब इसको हम देखिए हल इसका निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमको यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। निरूपित करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे, हम कर्ण को निकाल लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब को 1 मान लेते हैं, आधार को 2 मान लेते हैं। घाते 2 बराबर 1 1 कम 1 2 दूनी 4 4 1 5। इधर कर्ण स्क्वायर है। अब यहाँ पर स्क्वायर है, उधर अंडर रूट में जाएगा। कर्ण बराबर अंडर रूट 5। तो आइए देखिए, अब यहाँ पर कर्ण अंडर रूट 5 है। तो अब इस संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को हम कैसे निरूपित करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर ये है 0, ये एक संख्या रेखा बनी हुई है। अब यहाँ पर आधार हमारा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अब इस 0 से ये 2 सेंटीमीटर दूरी का ये हो गया आधार। अब इस आधार से हमको खींचना है 1 सेंटीमीटर का लंब। इस आधार पे हम सबसे पहले एक गोला प्रकार और पेंसिल की सहायता से इस बिंदु से ऐसे, फिर यहाँ पे चाप लगा के 90 अंश का एक कोण बनाएंगे। ये बन गया
लंबखंड। अब देखिए यहाँ पर लंब है 1 सेंटीमीटर, पटरी और की सहायता से 1 सेंटीमीटर नाप करके गोला प्रकार की नोक यहाँ रख के 1 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। जहां पर ये कटान बिंदु होगा उससे हम अपने प्रारंभिक बिंदु को मिलाएंगे। ये जो रेखा होगी ये होगी कर्ण √5। ये हमारा चित्र। तो छात्रों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसको आप कक्षा में क्रियाकलाप के द्वारा करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा पार्ट 3। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे वीडियो को सबसे पहले अपने पास पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।